हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं चचा की। चचा यानी कि नीतीश कुमार की, जो कि बिहार के सीएम हैं और बहुत बड़े पलटूराम हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। आजकल वो मीडिया में बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों वो करते हैं, कैसे वो राजनीति में आए और क्यों उनकी फैमिली में कोई भी राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो बने रही। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जो नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, 8 बार सीएम बन चुके हैं और उनको राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। और इतनी बार पलटी मार चुके हैं, चाहे किसी भी पार्टी में वो पलटी मारे तो मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो ऐसा क्यों रहते हैं और ऐसा वो क्यों करते हैं बार बार, उसी के बारे में बताते हैं आपको। तो जो नीतीश कुमार है, उसका जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार में हुआ था, जो कि एक बख्तियारपुर जगह है, वहां पे हुआ था। उनके जो पिता हैं, एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाते थे और दूसरा वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और उनकी फैमिली में उनके बड़े भाई हैं और 3 बहनें हैं, जिसमें जो उषा देवी, जो उनका नाम है, और 2 और बहनें हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो नीतीश कुमार है, उन्होंने जो इंजीनियरिंग की है, वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो। और आज के टाइम में उस कॉलेज को एनआईटी पटना के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताएं, जब वो पढ़ रहे थे, जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम वो थोड़े एक्टिवेट थे, जो पॉलिटिक्स से ऑलरेडी जुड़े हुए थे। धीरे धीरे एक्टिवेट होते होते उन्होंने अपना कैसे सिक्का जमाया, आपको बताते हैं। 1977 और 1980 के दशक में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तब वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद 1985 में जो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं, वो एक बार यदि उनकी स्ट्रगल की बात करें, 2000 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि 3 मार्च 2000 से लेके 10 मार्च 2000 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 7 दिन के लिए बने थे, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। यानी कि वहां से उनका कैरियर, जो नेता सीएम बने थे, उसके बाद उन्होंने मतलब बार बार वो सीएम बनते रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उसके बाद भी वो पलटी मारते रहे। पलटी मारने के बाद भी वो सीएम के पद पे बने रहे, लेकिन दोबारा फिर मार गया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए थे, तब भी ये लग रहा था कि जब जो उनकी हेल्प से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू, उन दोनों की हेल्प से बने। लेकिन पब्लिक का कहना था कि दोबारा वो पलटी मार सकते हैं, लेकिन हमें लगता है वो पलटी नहीं मारे, क्योंकि जब उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि उसके जो पार्टी है, यानी कि जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी, उनके सभी के सभी मिनिस्टर ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और उनसे वो जुड़े हुए हैं। उनकी जो बॉन्डिंग है उनके साथ बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो नीतीश कुमार है, उनका उनके साथ लगना एक कंपलसरी हो गया था, उनके साथ उनको गठबंधन करना बहुत कंपलसरी हो गया था। तो ये भी एक कारण है। लेकिन लोग बोल रहे थे कि, पब्लिक बोल रही थी कि ये बहुत बार पलटी मारता है, हो सकता है कि दोबारा भी पलटी मार जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी जो नीतीश कुमार की जो मिनिस्ट्री है, वो भी अच्छी तरह उनके साथ कनेक्टिविटी है, इसलिए वो उनको नहीं छोड़ सकते। तो दूसरी तरफ बताते हैं कि जब वापिस चलते हैं उनकी, जब उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने एनआईटी से इंजीनियरिंग की, और जब उनका थोड़ा रुझान पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुआ, तब सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर राम मनोहर लोहिया से मिले और उनके साथ उनका बातचीत स्टार्ट हुआ। लेकिन 1970 में क्या हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण से मिले, उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट था, उसमें उनको, जो कि बहुत बड़े लीडर थे लालू यादव और सुशील मोदी, उनसे मिलवाया था। उनसे मिलवा के वो दो बहुत खुश हुए थे। और उसके बाद 1970 के बाद 1973 में उन्होंने शादी कर ली। जो शादी की थी, उनकी वाइफ का नाम था मंजू
कुमार मीणा, जो कि एक पेशे से टीचर थे, लेकिन उनकी वाइफ ने भी कभी भी पॉलिटिक्स में ना तो एंट्री मारी और ना ही किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी का फायदा उठाया, ना उनको फोर्स किया कि हमें पॉलिटिक्स में आना है, और ना ही कभी भी नीतीश कुमार की जैसे वो इतने बड़े पावरफुल लीडर थे, स्टार्टिंग से ही उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं, जो एक सादा जीवन वो टीचर से वो व्यतीत कर रही थी वैसे ही करते हैं। और और उनका एक बेटा भी है, उनके बेटे का नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार भी एक बीआईटी कॉलेज से इंजीनियर हैं, वो भी एक अच्छे जॉब करते हैं, लेकिन वो भी कभी भी पॉलिटिक्स में ना तो आए हैं, ना उन्होंने कभी अनाउंस किया है हम आएंगे, और ना ही वो कभी आने वाले हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उन्होंने बोला है कि हम सिंपल और जिंदगी जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक, हमें पॉलिटिक्स में ना तो कोई रुचि है ना हम आने वाले हैं। यदि आप देखोगे, चाहे लालू यादव का किस्सा देखोगे, उनकी भी सभी की सभी जो फैमिली है सभी की सभी पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी है। और दूसरी तरफ यदि कांग्रेस का देखोगे तो उनकी भी सभी की सभी जो पीढ़ी है, कई पीढ़ी यानी कि 3-4 पीढ़ी उनकी, जो कि पॉलिटिक्स में वन बाय वन आते आ रही है। ऐसे नीतीश कुमार के कोई भी जो फैमिली मेंबर, चाहे उसका बड़ा भाई हो, चाहे उनकी 3 बहनें हो, या फिर उनका बेटा हो, कोई भी सत्ता में नहीं है, और ना आपको किसी भी सत्ता या किसी पार्टी या सिस्टम में कभी वो देखे गए हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, उन जब वो 2000 से पहले यानी कि सीएम बनने से पहले वो जो अच्छी मिनिस्ट्री में काम करते थे, जिसमें वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, रेल मंत्री बने, परिवहन मंत्री बने। तो 1999 में जब वो रेल मंत्री थे, तब उन्होंने क्या किया था कि वो एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। वो रिजाइन दिया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे रिजाइन दे दिया, रिजाइन तो दिया था, लेकिन रेल के पद पे जब थे उन्होंने बहुत अच्छी जो रेलवे के लिए काम भी किए थे, चाहे वो ऑनलाइन टिकट का हो या फिर आपको तत्काल बुकिंग का हो। तो ये सारी फैसिलिटी दी थी, जिससे कि पब्लिक, जो बिहार की पब्लिक थी, उनको पसंद करती थी तब से ही। और उनका बेनिफिट उनको 2000 में जो इलेक्शन हुआ था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब उनको बेनिफिट भी मिला था। और उसके बाद आपको बता दें 2007 में उनकी वाइफ जो मीना कुमार मीना ओ सॉरी मंजू कुमार मीना, उनकी देहांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं टूटते, वो भी लगातार पॉलिटिक्स में बने रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। और निशांत कुमार उनके बेटे, उन्होंने तो अनाउंस ही किया है कि हम किसी भी कभी भी इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में ना आएंगे ना एंट्री करेंगे, क्योंकि लेकिन हम जो उनके पिता जो काम करते हैं उनसे बहुत खुश है, और उनके साथ मिलकर ही हम आगे चाहते हैं कि हमारा पूरा बिहार आगे बढ़े। और कुछ अभी 2009 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने ये भी बोला था अपने पिता के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ बोला था, उनके पॉजिटिव कुछ उनके वर्ड थे। उन्होंने बोला था कि हमारे पिताजी पूरी जो पब्लिक है, बिहार की पब्लिक है, उनके लिए काम करती है, उनके लिए अच्छा काम करती है, तभी जाके उनकी जो पब्लिक है एक छाप बनी हुई है उनकी, और तभी जाके जो पब्लिक है उनको वोट देती है, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार को उनके साथ कोई अलगाव है, नहीं, वो उनके साथ उनकी सहानुभूति है अपने पिता के साथ, और तो उन्होंने दिखाया भी है। और बहुत कम कुछ इलेक्शंस में उनको देखने को मिलेगा। और यदि दूसरी तरफ आपको बताएं, उनके जो बड़े भाई हैं, हालांकि वो किसान हैं, लेकिन वो भी कभी ना तो पॉलिटिक्स में आए हैं ना कभी आएंगे। तो उनकी फैमिली की जो पूरी की पूरी यदि बात करें, कोई भी ना तो आपको सोशल मीडिया पे डिटेल मिलेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में कोई डिटेल मिलेगी, ना ही इस सिस्टम का कभी हिस्सा रहे हैं, ना ही वो रहना चाहते हैं। वो सिंपल और सादगी वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। जय हिंद।